हमारा पहला वीडियो जो था उसमें हमने जाना सिल्क रूट के बारे में। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म का फैलाव कैसे हुआ। सबसे फेमस जो कुशन रूलर थे वो कनिष्क थे। उन्होंने राज किया लगभग 1900 साल पहले। उन्होंने एक बुद्धिस्ट समिति बनाई जिसमें सारे विद्वान मिलते थे और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उस पर डिस्कस करते थे। अश्वघोष नाम के एक पोएट थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी बुद्ध चरित्र के नाम से, और वो उन्हीं के ही दरबार में रहते थे। अश्वघोष और जो बाकी और बुद्धिस्ट विद्वान थे अब उन्होंने जो है संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। एक नई फॉर्म थी बुद्धिज्म की जो और डेवलप हो रही थी जिसका नाम था महायान बुद्धिज्म। इसके दो ऐसे फीचर्स थे जो थोड़े से अलग थे। पहले क्या होता था कि बुद्धा की जो प्रेजेंस है उसको दिखाने के लिए मूर्तियां जो बनाई जाती थी उसमें जो है कुछ ऐसे सिंबल्स कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं बनाए जाते थे जिससे ये दिखाया जाता था कि ये रिलेटेड टू बुद्धा है। जैसे जब बुद्धा को नॉलेज की प्राप्ति हुई तो उसमें क्या हुआ, मूर्तियों में पीपल का पेड़ दिखाया गया कि ऐसे पेड़ के नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। अब क्या होता था, बुद्धा की स्टैचूज बनने लग गई थी। बहुत सारी ऐसी थी जो मथुरा में बनती थी और बहुत सारी तक्षशिला में बनाई जाती थी। दूसरा जो बदलाव आया था वो बोधिसत्व में जो है विश्वास का था। पहले ये माना जाता था कि जिन भी जो लोग हैं उनको अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वो जो है फिर बिल्कुल एकांत में और शांति की जिंदगी में जीने लगते हैं, ध्यान लगाते हैं। लेकिन अब क्या होता था, बजाय एकांत में रहने के अब वो दुनिया के बीचों बीच रहते थे, सिखाते थे, शिक्षा देते थे और लोगों की मदद करते थे। तो ये जो बोधिसत्व था अब इसकी जो एक वर्शिप है, लोगों का इसके प्रति जो एक झुकाव था वो काफी पॉपुलर होने लग गया था और इसका फैलाव सेंट्रल एशिया, चाइना और धीरे धीरे बाद में कोरिया और जापान में भी शुरू हो गया था। बुद्धिज्म जो है वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी काफी फैला, जहां पर बहुत सारी दर्जनों की संख्या में ऐसी गुफाएं थी जो अंदर से हॉलो कर दी गई थी पहाड़ों को, ताकि जो बुद्धिस्ट साधु संत हैं वो उसके अंदर रह सके। कुछ गुफाएं जो है वो किंग या क्वींस जो थे उनके ऑर्डर्स पे बनाई गई, कुछ जो है मर्चेंट्स या फार्मर्स द्वारा बनवाई गई। ये जो है वेस्टर्न घाट से जो रास्ते होके जाते थे उन पर लोकेटेड थी। अब क्या था, जो शहर था और जो पोर्ट एरिया था जो काफी फलता फूलता था, जहां बहुत ज्यादा व्यापार होता था जिस पोर्ट से, उनकी जो रोड्स जो कनेक्ट करती थी उन दोनों को, वो इस डेक्कन जो एरिया था, मतलब जो सदर्न एरिया है, इन पास के थ्रू होके गुजरती थी। कहने का मतलब ये है जो सिटीज और जो पोर्ट्स के बीच की जो कनेक्टिंग रोड्स थी वो इन पासेस के थ्रू होकर गुजरती थी। तो जो ट्रेडर्स थे यानी जो व्यापारी लोग थे वो इन्हीं जो बुद्धिस्ट धर्मशालाएं हैं इनमें रुक जाते थे अपनी यात्रा के दौरान। फिर बुद्धिज्म का फैलाव जो है साउथ में ईस्ट साइड भी हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार, थाईलैंड और भी बहुत सारे साउथ ईस्टर्न एशिया जो कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया शामिल है, वहां पर इसका फैलाव हुआ। जो पहली फॉर्म थी बुद्धिज्म की उसको हम थेरावदा बुद्धिज्म कहते हैं और वो इन इलाकों में काफी पॉपुलर है। अब जब एक बार ये जो व्यापारी लोग हैं अपनी जर्नी पर निकलते थे दूर दूर के इलाकों में, चाहे वो अपने कारवां के साथ जा रहे हो या अगर समुद्र का रास्ता तय कर रहे हो तो शिप में जा रहे हो, तो जो पिलिग्रिम्स होते हैं वो भी इनके साथ सफर करते थे। अब पिलिग्रिम्स कौन होते हैं? पिलिग्रिम्स जो है वो लोग होते हैं, इसमें चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दोनों इस कैटेगरी में आते हैं, जो लोग ऐसी यात्रा को करते हैं जो एक पवित्र जगह उन्हें ले जाती है और वो उस पूजा स्थल पर जाते हैं। मतलब कहने को एक धार्मिक स्थल हो जाता है, एक प्योर जगह होती है जहां पर लोग वर्शिप करने के लिए जाते हैं। तो इनमें से जो सबसे फेमस बुद्धिस्ट पिलिग्रिम रहे वो चाइनीज थे, फाजियान, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 1600 ईयर्स पहले आए थे। जुआनजैंग जो है वो 1400 साल पहले आए और आई किंग जो है वो जुआनजैंग के 50 साल बाद आए। ये जो है उन जगहों पर गए जहां पर बुद्धा की एक तरह से जिंदगी से जुड़ी हुई जगह थी, वहां ज्यादा गए और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनमें गए। इन सभी ट्रैवलर्स ने जो भी इनका जर्नी रही उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बताया जिन भी कंट्रीज में जिन भी धर्मशालाओं को वो विजिट कर रहे थे उसमें जो भाई काफी समय लग जाता था, काफी साल लग जाते थे, लेकिन उस यात्रा के दौरान उनको जो भी खतरे झेलने पड़े, जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में उन्होंने लिखा है और वो जो किताबें थी वो अपने आप
वो अपने साथ वापस ले गए। अब जैसे फाजियान थे, वो चाइना वापस कैसे गए? फाजियान ने अपनी जो जर्नी थी, यानी जो अपनी यात्रा थी, चाइना के लिए तय करी बंगाल से। उन्होंने एक शिप की यात्रा करी, मतलब समुद्री यात्रा के थ्रू गए, और उनके साथ जो है कुछ व्यापारी लोग और भी थे। अभी उनको चलते हुए 2 दिन ही नहीं होंगे कि वो लोग जो है रास्ते में तूफान में फंस गए। अब जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो भी उस पर सामान लदा हुआ था शिप पे, उसका वजन हल्का करने के लिए उन्होंने जो है शिप को डूबने से बचाने के लिए चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो जो फाजियान थे, उनको भी अपनी जो कुछ पर्सनल चीजें थी वो फेंकनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स और जो बुद्धा की स्टैचूज थी जो वो कलेक्ट करके ले जा रहे थे, उनको नहीं फेंका। फिर लगभग 13 दिन बाद जो तूफान है वो थमा, और फिर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है सी का, वो बताते हैं सी जो है देखने में ऐसा लगता है जैसे उसकी कहीं कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही। ना तो ईस्ट पता चलता है, ना वेस्ट पता चलता है, बस खाली जो सूरज, चांद या जो तारे हैं उनके मूवमेंट से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अंधेरा हो, ऐसा हो कि बादल छाए हुए हैं, तो क्या करते हैं, जो हवा का डायरेक्शन है फिर उसको फॉलो किया जाता है। उन्हें लगभग 90 दिन लगे जावा पहुंचने में, जहां वो 5 महीने रुके, और फिर उन्होंने जो है दूसरा एक व्यापारियों का शिप लिया, और जिससे वो मदद से चाइना गए। जुआनजैंग जो थे, इन्होंने फिर लैंड रूट का रास्ता तय किया चाइना वापस जाने के लिए, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया होते हुए। अब ये अपने साथ वापस जो ले गए थे वो बुद्धा की स्टैचूज थी, जो गोल्ड, सिल्वर और चंदन की लकड़ियों से बनी हुई थी। उनके पास लगभग 600 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो उन्होंने 20 घोड़ों पे लादी हुई थी। 50 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो जब वो बोट पे थे और इंडस नदी को क्रॉस कर रहे थे, तब उस टाइम पे वो जो है खो गई थी। तो एक तरह से उन्होंने फिर वापस लौट के अपनी जो पूरी जिंदगी थी, वो जितनी भी उनके पास बची हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में बिता दिया। कुछ नालंदा के बारे में जान लेते हैं। नालंदा जो है एक अपने आप में बहुत खास सेंटर है बुद्धिस्ट की बातों को याद लर्न करने के लिए, समझने के लिए। जुआनजैंग और जो बाकी पिलग्रिम्स थे, उन्होंने जो है नालंदा में स्टडी करके अपना समय बिताया। नालंदा बिहार में है और ये सबसे फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है अपने जमाने की। अब उसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स थे वो आदमी थे, और वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल, केपेबल और टैलेंटेड थी। उन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ जो है फॉलो किया था। जो रूल्स थे मोनेस्ट्री के वो बहुत सख्त थे और हर एक को उनको मानना पड़ता था। पूरे दिन जो डिस्कशंस होते थे वो जो है चलते रहते थे, और जो बूढ़े हों चाहे यंग लोग हों, वो एक दूसरे की मदद करते थे। अलग अलग शहरों से जो विद्वान लोग हैं वो यहाँ आते थे अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान पाने के लिए। तो जो गेट कीपर है वो जो भी नया लोग आते थे उनसे काफी टफ सवाल पूछते थे, और वो अंदर आने की इजाजत उन्हें तभी मिलती थी जब वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाते थे। तो अब मानो अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 7 या 8 लोग ऐसे होते थे जो उनके जवाब के जो सवाल है के जवाब है वो नहीं दे पाते थे। अब जैसे बुद्धिज्म का फैलाव हुआ, ऐसे ही फिर भक्ति की शुरुआत हुई। एक ऐसा समय आया जब देवी देवताओं जो होते हैं उनकी हिंदुइज्म में काफी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई। अब ये जो देवी देवता थे उसमें शिव भगवान, विष्णु भगवान या दुर्गा देवी जैसे जो भगवान थे वो शामिल थे। इन भगवान की जो पूजा करी जाती थी वो भक्ति के थ्रू करी जाती थी, और भक्ति उस समय काफी प्रचलित हो रही थी। बेसिकली भक्ति का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का एक अपने जिस भगवान को वो मानता है उसके प्रति उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा कैसी है। अब कोई भी हो सकता है, गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो, नीचे जाति का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी जो है इस भक्ति के रास्ते को अपना सकता है। भक्ति का ये जो विचार है ये भगवत गीता में मौजूद है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हिंदू जो धर्म है उसकी एक बहुत ही पवित्र बुक है, और इसको जो है महाभारत में भी इंक्लूड किया गया है। इसमें कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन से, और जो कि उनके भक्त हैं, दोस्त हैं, उनसे कहते हैं कि तुम सारे धर्म को जो है इस वक्त भूल जाओ और मेरे में शरण लो, क्योंकि मैं ही तुमको जो हूं सारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनसे बचा सकता हूं। फिर इस तरह की ये जो भक्ति है ये धीरे धीरे और भी पार्ट्स जो कंट्री के हैं उनमें
फैलने लग गई। जिन्होंने भक्ति को अपनाया उन्होंने फिर एक तरह से भगवान होते हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, उनके किसी को भी जिसको भी मानते हैं उसके फिर पूजा में अपने आप को समर्पित कर दिया, बजाय बहुत बड़ी बड़ी जैसे दिखावे करने के, सेक्रीफाइसेस करने के, उन्होंने जो है अपने आप को उनके में मन लगा लिया। ये जो विश्वास था इसमें क्या है कि जो भक्त है वो अपने जिस भी देवी देवता को मानता है उसको सच्चे दिल से अपना लेता है। तो फिर उसके लिए जो देवी देवता हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब वो एक इंसान की फॉर्म में, शेर की फॉर्म में, पेड़ की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जब धीरे धीरे ये आइडिया जो है प्रचलित होने लग गया, सब लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया, तो जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने फिर इन्हीं देवी देवताओं